वो लिख सकते हैं और जूम पे हैं वो भी लिख सकते हैं। मेरी नजर में क्या वो आपको मैं बताने वाला हूँ, क्योंकि विश्व की सबसे बड़ी बीमारी है जब एजुकेशन और आप और हम जब करते हैं, उस समय सबसे बड़ी बीमारी जो मेरी नजर में है वो है जेब, खाली जेब। ये खाली जेब होती है और उस समय खाली जेब और काम कुछ सीखा नहीं होता है। क्यों नहीं सीखा होता है? क्योंकि फ्रेंड उस समय हमें केवल 1 से 5 साल तक तो बचपन निकल जाता, पता ही नहीं चलता, और फिर 5 से 10 साल तक पढ़ाई करते हैं, फिर 10 से 20 साल तक कॉलेज टाइम होता है, और ये सब समय निकलता जाता, 20 से 25 साल तक कॉलेज खत्म हो जाता है। और जैसे ही खत्म होता है तो परिवार वाले कहते हैं कि बेटा पढ़ा दिया, लिखा दिया, तेरी एजुकेशन करा दी और शादी भी करा दी, खर्चा भी कर दिया, अब अगर तू काम नहीं करेगा तो काम नहीं चलेगा। उस समय हमारे साथ स्थिति होती है 25 से 30 साल, नौकरी और शादियां, ये सब उस समय ही, शादी भी हो जाती है और नौकरी ढूंढते हैं। नौकरियां मिलती कहाँ है? नौकरियां हैं कहाँ? और आने वाला युग, अभी सर्विस नहीं मिलेगी, चाहे किसी भी जॉब में जाना, आने वाला समय टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ी जा रही है, नौकरियां खत्म होती जा रही है, शादियां तो होगी। अब शादी होने के बाद जब वाइफ आ जाती है तो पैसे की और आवश्यकता होती है, तो पैसा उस अब तक 30 साल तक पैसा कमाना नहीं सीखा, अब पैसा कहाँ से आएगा? खाली जेब रहती है भाई। और भाई जब खाली जेब रहती है ना तो माइंड काम नहीं करता है, और काम नहीं करता है, और उस समय प्रेशर घर वालों का आ जाए, तो उस समय प्रेशर जब आया, तो यहाँ सबसे बड़ी बात होती है कि शादी की तैयारी हो जाती, 30 साल पर नो ढूंढते रहते हैं, और दोस्त ऐसी जिंदगी निकल जाती है, जीवन इसी तरह कट जाता है, और नौकरी नहीं लगती, और घर वाले बोलते हैं पैसा कमाओ, और पैसा कमाना सीखा ही नहीं तो कैसे कमाएंगे? खाली जेब रह जाती। तो उस समय मैंने पैसा कमाना सीखा नहीं था, पढ़ाई की, एजुकेशन किया, और सर्विस लग नहीं रही थी, और इस समय जीवन में संगत का असर आता है फ्रेंड। और मेरे जीवन में संगत, आपको भी बता दूं, जीवन में जब संगत आप जैसी करोगे वैसा जीवन चला जाएगा, क्योंकि ये एक पानी की बूंद जैसा जीवन होता है फ्रेंड्स। पानी की बूंद को अगर दूध में डालो तो दूध जैसी हो जाए, पानी की बूंद को समुद्र में डालो तो खारापन आ जाएगा, और पानी की बूंद को आप अगर किसी सांप के मुंह में डालो तो जहर बन जाएगा, और वही पानी की बूंद अगर सीप में डालो तो मोती बन जाएगा। आपका जीवन ही उसी तरह चला जाएगा। उस समय मैं एक टेप टेलीविजन रिपेयरिंग करने वाले की संगत करता था, तो मुझे उन्होंने थोड़ा सा बैठ के समझाया और टेप रेडियो ठीक करने लगा। टेप रेडियो ठीक करते करते जब कोई भी आदमी कोई काम करने लग जाता है फ्रेंड, तो वो अपने आप को ये समझता है कि मैं तो बहुत बेहतरीन काम कर रहा हूँ, चाहे केबिन कर ले, छोटा पान का गल्ला लगा ले, कोई किराने की दुकान कर ले, कुछ भी छोटा मोटा बिजनेस करे, 10-20 हजार कमाने लग जाता है, तो वो कहता है बस मेरा जैसा कोई नहीं। इस समय मैं करते करते जब टेप रेडियो से 10 हजार 20 हजार कमा रहा था, अच्छा, और इस समय तक मेरे पास साइकिल भी नसीब नहीं थी, बड़ी मुश्किल से उधार लाके पैसा लाके फिर किया। और देखना फ्रेंड्स, जब उधार लेने जाते हो तो हाथ आपका यूं रहता है सामने, और जब जब भी हाथ यूं होगा तो दुत्कार मिलेगी। एक भिखारी 1 रुपया मांगता है और आप और हम कहते हैं उसे भग, भगा देते हैं फ्रेंड्स उसको, और आप हम उसको भगा देते हैं, उसको देखना नहीं चाहते, 1 रुपया मांग रहा जो। और जब हाथ यूं हो जाता है तो आपकी जय जयकार होता है। जिस मिशन में मैं आज बात करने वाला हूं उसमें हाथ आपको यूं करने का मौका देता है, आपकी जय जयकार होती है, सम्मान होता है, इज्जत होती है, शोहरत मिलती है, ये सब आपके लिए हाथ यूं करने का मौका देता है। जब मैंने पैसा उधार दुकान के लिए उधार लेने गया तो मुझे बहुत सारे बहाने मिले, मैं आज उसकी बात नहीं करूंगा। दोस्त, 6 महीने तक मेरे गुरुजी ने मुझे इनवाइट किया, मैं नहीं गया। 6 महीने बाद जबरदस्ती ज्वाइन हुआ। ये समझना, जबरदस्ती ज्वाइन हुआ, ऐसे कोई ज्वाइन नहीं होता है, प्रभाव से होता है, प्रेशर से होता है, किसी रिलेशन के कारण ज्वाइन होता है, मैं भी उसी कारण से हुआ। फिर दोस्त, मैं बार बार जब संगत, और इस दौरान मैं स्कूल में गवर्नमेंट बॉडी भी बना, 2 साल नौकरी भी की। नौकरी करते करते मुझे लगा कि मैं इस जीवन नौकरी करने के लिए नहीं बना हूं। और उस समय मुझे आज याद भी है कि किसी भी गांव में कलेक्टर हो 5-7, चाहे कोई सर्विसमैन हो, उस गांव का विकास नहीं हो सकता है। उस समय मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया था, श्रीमान कोठारी सर ने कहा था कि किसी भी
गांव में अगर 10 सर्विस वाले हैं या 20 सर्विस वाले, उस गांव का विकास नहीं हो सकता है, परंतु उस गांव में 5 से 4 व्यक्ति भी बिजनेसमैन है तो उस गांव का विकास हो जाएगा। वो मेरे क्लिक हो गया और उसके बाद मैंने 2 साल के बाद नौकरी छोड़ दी, और नौकरी करते हुए मैंने छोड़ने के बाद फुल टाइम आरसीएम में उतरा। श्रीमान मुकेश जी कोठारी सर के साथ मैं सफर करने लगा। मैं ये जो कोठारी सर के बिल्कुल बाजू में खड़ा हूँ, और इधर रेखा मैम हमारे गुरु माता हैं, और कोठारी सर के साथ संगत करने लगा। जीवन में संगत का रंग आता है सर। मैंने पहले एक टेप रेडियो ठीक करने वाले की संगत की, तो टेप रेडियो ठीक करने लगा। इस सिस्टम में आने के बाद गुरुदेव जहां भी जाते, बॉम्बे जाते तो मैं निकल जाता था। आपके पास पहली कार 800 थी, उस समय बहुत बड़ी मानी जाती थी। उस 800 को चलाने का भी शौक था, और साथ घूमने का साथ, कभी हिम्मतनगर, कभी कोटा, कभी जहां भी जाते मैं कार में बैठ के चला जाता। संगत करने के कारण मेरी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन आया, पूरा सिनेरियो चेंज हो गया। जब टेप रेडियो ठीक किया करता था फ्रेंड्स, तो मैं सेविंग भी, कभी कोई प्रोग्राम होता तो मैं सेविंग बनाता, शर्ट बाहर होता था, चप्पल